रतनपुर गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। वह एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। शिवा बहुत ज़्यादा आलसी आदमी था। वो बस इतना काम करता था जो उसके खाने का काम हो जाए, और कभी कभी आलस में भूखा ही सो जाता था। उसकी माँ थोड़ा बहुत काम करके घर के खाने का इंतजाम करती थी। एक दिन शिवा की माँ शिवा के लिए खाना लेकर आती है और खाना देते हुए शिवा से कहती है, अरे बेटा, कुछ काम कर लिया करो, ऐसे कैसे तेरा गुजारा होगा। तू कुछ काम क्यों नहीं करता? अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? अभी तो मैं कुछ काम करके 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर देती हूँ। इतना सुनकर शिवा बोला, अरे माँ, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और मुझे चैन से खाने दो। तुम हो ना काम करने को, और कल की कल देखेंगे, आज सोचने की क्या बात है। और कहकर खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इसे लेकर उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन शिवा अपने घर में खाली बैठा था तो उसने सोचा, अरे यार, आज तो टाइम भी पास नहीं हो रहा है। घर में पड़े पड़े बोर हो गया हूँ, बाहर देखता हूँ क्या हो रहा है। और कहकर वो घर से बाहर घूमने निकल पड़ता है। वो घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच जाता है, और जंगल में एक पेड़ पर वो देखता है कि कुछ चिड़िया के छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हैं। अरे कितनी सुंदर चिड़िया हैं, और इनके बच्चे तो उससे भी सुंदर है। इन्हें तो मैं अपने घर रखूंगा। इनसे तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। और शिवा उन बच्चों को उठाकर अपने घर ले आता है। जब चिड़िया अपने बच्चों के पास घोंसले पर लौटी तो वहाँ उसने अपने बच्चों को ना पाकर वो परेशान हो जाती है, और उन्हें कभी जंगल में कभी पेड़ों पर ढूंढने लगती है। ढूंढती ढूंढती वो किसी तरह शिवा के घर तक आ जाती है। उसने देखा शिवा ने उन्हें एक पिंजरे में बंद कर रखा है। चिड़िया को ये देखकर बहुत दुख हुआ और वो शिवा से कहने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन मूर्ख शिवा चिड़िया से कहने लगा, तुम्हारे बच्चों को क्या मैंने छोड़ने के लिए पकड़ा है? दिखता नहीं कितनी मुश्किल से पकड़ कर लाया हूँ, ऐसे थोड़े ही छोड़ दूंगा। चिड़िया को समझ आ गया कि ये मूर्ख इंसान ऐसे नहीं मानेगा और कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। फिर कुछ देर सोचकर चिड़िया रानी बोली, हे भले आदमी, तुम सिर्फ मेरे बच्चों को मनोरंजन के लिए ही अपने पास रखना चाहते हो ना? तो ये तो अभी बहुत छोटे हैं और ये तुम्हारा क्या मनोरंजन कर सकते हैं। तुम एक काम करो, इन्हें थोड़ा बड़ा हो जाने दो, और जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये मेरी तरह बोल भी सकेंगे। फिर तुम इनसे अपनी मर्जी के गाने भी सुन सकोगे। शिवा ने सोचा कि ये चिड़िया सही बोल रही है। अगर मैं इतने छोटे बच्चों को रखूंगा तो फिर इनके लिए खाने का प्रबंध करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसने चिड़िया रानी के सामने शेखी दिखाने के लिए बोला, जाओ जाओ, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम क्या सोचती हो कि मुझे मूर्ख बनाकर तुम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओगी? मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर चिड़िया अपने घोंसले पर चली आती है, लेकिन उसे पता था कि कहीं ना कहीं शिवा उसकी बातों को सोच जरूर रहा होगा। उधर जब चिड़िया के बच्चे भूख से शोर मचाने लगते हैं तो शिवा उन्हें छोड़ देता है, और वे बच्चे सीधे अपनी माँ के पास अपने घोंसले में आ जाते हैं। चिड़िया रानी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह चिड़िया रानी अपनी बुद्धिमानी से अपने बच्चों को मूर्ख और आलसी शिवा के चंगुल से छुड़ा लाती है।